नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। दावा किया गया था कि विधानसभा चुनावों के बाद एनडीए में बगावत होगी, लेकिन भाजपा की हालत तो इतनी ज्यादा खराब है कि चुनाव से पहले ही एनडीए में दो फाड़ दिखाई दे रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बीजेपी के ही मंत्री ने दावा किया है कि 6 महीने में सरकार गिरा देंगे। जी हाँ, बीजेपी ऑपरेशन लोटस की तैयारी कर रही है। अब जब से ये बयान सामने आया है उसके बाद से ही बवाल मचा हुआ है। तो बीजेपी के मंत्री के दावे ने क्या धमाका किया है और अमित शाह कितने बड़े ऑपरेशन की तैयारी में हैं, आपको आगे बताएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले वो सर्वे दिखाते हैं जिसने बीजेपी के पैरों तले जमीन खींचने का काम किया है। देखिए, ये पोल ट्रैकर का सर्वे है जिसमें बीजेपी का हरियाणा में सूपड़ा साफ होते हुए दिखाई दे रहा है। और अगर हरियाणा की बात की जाए, ये बीजेपी के लिए नाक का सवाल है। इस नाक को बचाने के लिए यहाँ के मुख्यमंत्री को भी बदला गया, लेकिन फिर भी नाक कटने की नौबत आ गई। 90 सीटों वाले राज्य में बहुमत होता है 46 का, और इस सर्वे में बहुमत तो दूर, अब बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया है। सर्वे में अगर देखा जाए तो दो पार्टियों के बीच टक्कर है जिसमें कांग्रेस ने बीजेपी को धूल चटाने का काम किया है। इस सर्वे में आप देख सकते हैं कि बीजेपी को 90 में से सिर्फ 19 से 25 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, तो वहीं जो कांग्रेस है उसको 49 से 59 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। यानी कि कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि पोल ट्रैकर एक ऐसा सर्वे है जो सरकार बना भी सकता है और गिरा भी सकता है। 2024 लोकसभा चुनाव में जहां बड़े बड़े चैनल्स ने दावा किया कि इस बार 400 पार होगा, वहीं इकलौते पोल ट्रैकर ने साफ कह दिया था कि बीजेपी को 229 के आसपास सीटें आएंगी। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि आखिर क्यों इस सर्वे के आकलन ने मोदी शाह की नींद उड़ा दी है। अब जब से ये सर्वे आया है तभी से मीटिंग पर मीटिंग बुलाई जा रही है, लेकिन इससे भी कुछ बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। देखिए, इंडिया टीवी की खबर में भी लिखा हुआ है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम आवास पर बड़ी बैठक, अमित शाह समेत ये नेता मौजूद। तो हरियाणा में लगातार मीटिंग्स बुलाई जा रही हैं, इसको लेकर सर्वे किए जा रहे हैं। और हरियाणा में तो बुरा हाल है ही बीजेपी का। बीजेपी को समझ आ गया है कि इस बार हरियाणा की राह बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा एक तरह से नामुमकिन सी नजर आ रही है। फिर भी बीजेपी जी जान लगाए हुए है। हर ओर कांग्रेस की लहर दिखाई दे रही है। बता दें कि हरियाणा में 1 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य की सभी 90 सीटों पर एक ही फेज में वोटिंग होगी। विधानसभा चुनाव के नतीजे जो है वो 4 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। और हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां तैयार हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जेजेपी हो। राज्य में 90 सीटें हैं। भाजपा के पास 40 है, कांग्रेस के पास 31 और निर्दलीय और अन्य के पास 19 सीटें हैं। तो अगर हरियाणा के आगामी विधानसभा चुनाव में लोकसभा के मतदान पैटर्न को माना जाए या देखा जाए तो कांग्रेस को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, क्योंकि कुछ मतदाता भाजपा से दूर जा रहे हैं। और डेटा से पता चलता है कि आगे कांग्रेस और बीजेपी में कड़ी टक्कर तो होगी ही, लेकिन इसमें कांग्रेस बाजी मारेगी। वैसे केवल एक ही राज्य में हाल बुरा नहीं है, बल्कि जो हाल हरियाणा में है वही हाल महाराष्ट्र में भी दिखाई दे रहा है और वही हाल जो है वो जम्मू कश्मीर में दिखाई दे रहा है। आप सर्वे देख सकते हैं कि किस तरह राहुल गांधी की लोकप्रियता मोदी के आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है, जिसके चलते बीजेपी बौखला रही है। और इतना बौखला रही है कि ऑपरेशन लोटस की तैयारी की जा रही है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, बल्कि बीजेपी के मंत्री ने खुद मंच से खड़े होकर ये दावा किया है। क्या दावा किया है, पहले बयान सुनिए, फिर एनडीए में कैसे दो फाड़ है और शाह की क्या तैयारी है, आपको आगे बताते हैं। भाई कांग्रेस आओगे, अरे खसमा इतना रोड़ा कर रखा था जब ब्याह दे दिए 44-42 है। अरे मैं तो भूंडे थे भूंडे जाए, ऐसी भगवान रूस गया जाके मैं उपचुक हो जा, मारे दिल्ली वाले छठा महीना कर पकड़ने। तो ये हरियाणा में बीजेपी सरकार के मंत्री जेपी दलाल हैं। मंच से खड़े होकर दावा कर रहे हैं कि हमारे दिल्ली वाले इनकी सरकार 6 महीने भी नहीं टिकने देंगे। मतलब आप समझ रहे हैं कि एक मंत्री वोटिंग से पहले ही मंच से खड़े होकर ये दावा करता है कि अगर हम चुनाव नहीं जीते तो 6 महीने में दिल्ली वाले कांग्रेस की सरकार गिरा देंगे। इसमें दो बातें हैं। पहली तो ये कि वो खुद मान रहे हैं कि हम नहीं जीतने की स्थिति में भी है, और दूसरी बात ये कि अगर जीते तो सरकार
सरकार गिरा देंगे। तो आप सोच सकते हैं कि बीजेपी किस तरह की पार्टी है। तो दिल्ली में खलबली है, खुद के इंटरनल सर्वे में भी बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अचानक क्यों मोदी शाह मीटिंग बुलाते हैं और हरियाणा को लेकर रणनीति तैयार की जाती है। मतलब साफ है कि हरियाणा में ऑपरेशन लोटस की तैयारी है। वैसे भी एनडीए में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसे में बीजेपी अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि खबर सामने आई है कि 12 सांसद वाली जेडीयू और 16 सांसदों वाली टीडीपी भी आमने सामने आ गए हैं। और इंडियन एक्सप्रेस ने तो इसे बड़ी हेडिंग के साथ छापा है। देखिए, लिखा हुआ है कि एनडीए डिवाइडेड ओवर लिटरल एंट्री इनटू ब्यूरोक्रेसी, जेडीयू एलजेपी अपोज, टीडीपी सपोर्ट मूव। इसे कहते हैं गरीबी में आटा गीला होना। खबर है कि लेटरल एंट्री को टीडीपी सपोर्ट करती है और जेडीयू विरोध कर रही है। अब ऐसे में बेचारे मोदी जी फंस गए हैं। फैसला वापस ले तो मुसीबत, अपने फैसले पर कायम रहे तो मुसीबत। फिलहाल तो फैसला वापस हो चुका है। ऐसे में नायडू जो है वो कुछ नाराज से दिखाई दे रहे हैं। तो पूरी खबर अपने आप में साफ करते हुए नजर आ रही है कि बीजेपी के चाणक्य अमित शाह की कितनी हालत खराब है, क्योंकि किसी से छुपा हुआ नहीं है कि नीतीश नायडू कितने हार्ड बार्गेनर है। अगर विधानसभा चुनाव में भाजपा हारी तो गठबंधन टूट सकता है, और अगर कहीं गठबंधन टूटा तो मोदी जी की कुर्सी चली जा सकती है। ऐसे में अमित शाह तो ऑपरेशन लोटस की तैयारी में है, जिसका खुलासा खुद बीजेपी के मंत्री ने किया है। लेकिन सवाल तो इस बात का है कि क्या ये प्लान विधानसभा चुनाव में और मोदी की कुर्सी को बचा पाएगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। साथ ही साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।